ज़बरदस्त, बहुत ही मुतासिर कुन जी बिल्कुल। पैकेज और मिला है। एक बड़ा शानदार इदारा इस एतबार से कि वो बच्चे जो सुन या बोल नहीं सकते उनकी खिदमत सरअंजाम दे रहा है पाकिस्तान में। बहुत काबिल फ़ख्र इदारा, बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। हम बात कर रहे हैं डेफ रीच पाकिस्तान की। स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो उससे मुतल्लिक़ लोग आज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल, हमारे लिए बहुत ख़ास। दिल की गहराइयों से आपको भी खुशामदीद, हमारी तरफ से इन दो बच्चों को भी ज़रा प्लीज़ खुशामदीद कह दीजिए। तो मैं तारुफ़ करवाता हूँ, हमारे साथ मेहरीन अबरार साहिबा हैं। आप पाकिस्तान साइन लैंग्वेज प्रोग्राम मैनेजर हैं। उनके साथ जेसिका हैं जो कि साइन लैंग्वेज डिबेटर हैं, यानी ये इस वक्त डिबेट कर रही हैं साइन लैंग्वेज में। ये डिबेट से मुराद है कि ज़ाहिर उनको कन्वे कर रही है। और हमारे साथ जो बहुत ही प्यारी बेटी हमारी मौजूद है, उनका नाम है नायाब, और उनके साथ जो शहजादे हैं वो हैं अली मोहम्मद। क्या बात है भाई। और उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। तो आप इनको बताइए कि हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बोल रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जनाब, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है कि जब आप बोल नहीं सकते, जब आप सुन नहीं सकते, तो एक ऐसे माशरे में कि जहाँ ज़ाहिर है सारी कम्युनिकेशन ही गुफ्तगू के ज़रिए होती है, वहाँ आपने कैसे एक्सेल करना है प्रोफेशनली, पढ़ाई आपने किस तरह से हासिल। तो ये डेफ रीच के बारे में ज़रा अगर आप हमें बताएं कि इसकी बुनियाद कब रखी गई, कौन लोग थे जिन्होंने सोचा कि इसकी ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान में कितने इदारे हैं डेफ रीच के ज़ेर इंतज़ाम जो काम कर रहे हैं। डेफ रीच जो है इसको तकरीबन 30 इयर्स हो गए इस्टेब्लिश हुए हैं, और माशाल्लाह 30 साल से ये डेफ एजुकेशन जो है उसमें एम्पावर कर रहा है डेफ चिल्ड्रंस को थ्रू एजुकेशन। और इसके अलावा उनको कोशिश कर रहा है प्रोवाइड करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डेफ कम्युनिटी को, और इंक्लूसिव कंट्री बनाना चाह रहा है। सॉरी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारा कैमरा स्विच करता रहे। जेसिका की जो एफर्ट है, अब जितनी गुफ्तगू होगी वो उन बच्चों को समझाने के लिए वो मुस्तकिल साइन लैंग्वेज में उन्हें कन्वे करती रहेगी। जी प्लीज़। वाह वाह। तो डेफ रीच के जो मेन एफर्ट्स हैं वो तकरीबन 30 ईयर्स से वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहा है। और डेफ रीच का मेन गोल ये है कि वो एजुकेशन के साथ साथ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहा है, इनकी वोकेशनल स्किल्स पे काम कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जितने डेफ बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 1 मिलियन के करीब अप्रॉक्स एक नंबर है कि जो डेफ हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत तकरीबन 5% है जिनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का एक्सेस है। तो डेफ रीच के माशाल्लाह अभी करंटली 8 कैंपसेस हैं। तकरीबन 6 जो हैं वो सिंध में है, नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, टंडुवाला यार, कराची, एंड देन फिर लाहौर और जहलम में। और वी आर कीप वर्किंग के हम जितना पॉसिबल हो सके बाकी सिटीज़ में भी जो है वो लोगों की हेल्प से, डोनेशन से ये अपॉर्चुनिटीज़ डेफ लोगों को प्रोवाइड कर सकें। क्या बात है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर प्लीज़ ये ज़रा ऑन रखिए डेफ रीच के जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। मैं फिर कहता हूँ हमेशा, अगर आप बसारत से महरूम बच्चों की बात करें, अगर आप क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चों की बात करें, तो एक लहजे के लिए अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए, अपने बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप में से या हम में से अल्लाह ने हमें इस सलाहियत से महरूम रखा होता, यानी वसीम साहब ये आपका और मेरा रिज़्क़ ही अल्लाह ताला ने इससे वाबस्ता कर रखा है कि हम बात कर सकते हैं, हम कन्वे कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर ये सलाहियत आप में और मुझ में ना होती तो आज आप वसीम बादामी नहीं होते, परवरदिगार ने जो इज़्ज़त दी इक़रारुल हसन नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, ये शायद आप और हमसे ज़्यादा शायद कोई और नहीं समझ सकता। तो कितना चिड़चिड़ापन, कितनी एक अजीब कैफियत कि आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे जिनको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, वो किस कैफियत से गुजरते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी अपनी जो ज़बान है ना, जिसको हम मादरी ज़बान या नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, वो साइन लैंग्वेज है, ठीक है। और पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है अपने बच्चों के साथ। आप जनरली जो है, अगर एक हेयरिंग बच्चा 5 साल में 50,000 वर्ड सीखता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बच्चा जो है वो 50 या 100 वर्ड सीखता है, क्योंकि पेरेंट्स का इनके साथ कम्युनिकेशन गैप है, वो सुन नहीं रहे। तो बातचीत जो है वो 50-100 वर्ड्स के अंदर ही सारी ज़िंदगी होती रहती है। होम क्रिएटेड साइंस हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रही, उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है।
तो हम इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहे हैं कि हम इसी वजह से पेरेंट्स क्लासेस कंडक्ट करते हैं अपने यहाँ पर, पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अपने बच्चे के साथ बात कैसे करनी है, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है। जिस तरह आपकी वाली बात है कि अगर हम अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो आप ये वाली चीज़ें, बहन भाई हैं आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। एग्जैक्टली, तो साइन लैंग्वेज जो है उस पर हम बहुत वर्किंग कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जो हैं हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकें। तो आप ज़रा ये अली से पूछ के बताइए ना हमें कि इनको ये हमारा सेट यहाँ आना ये कैसा लग रहा है? मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरा फेस का साइन ये है और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी पहले नहीं आई, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे एयर वाई के स्टूडियो में आई, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले अक्सर टीवी में देखती रहती थी, हैरान होती, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ तो मुझे बहुत ही सरप्राइज हो रहा चलिए है। इनसे पूछे हम दोनों में से वही जो हम हमेशा उमर के साथ और अहमद के साथ करते हैं, ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? दोनों वसी वसी मुझे अंदाजा हो गया था। ये साइन है क्लैप का। थैंक यू हमारे इनसे कहे मैं इनसे नाराज हूँ। कह रही नहीं नाराज नहीं हो, ये वो मुकाबले सब दोनों बराबर हैं आप लोग। ये क्या बात है? अब मैं नाराज हूँ। आप दोनों बैठे हुए, दोनों समझ नहीं आ रहे, दोनों समझदार हैं, दोनों अच्छे हैं। इनसे कहे हम दोनों को आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, हमारे में अप्लॉज जो है ना इस तरह से करते हैं, क्लैप इस तरह से किया जाता है। अच्छा, ये क्लैप ये ऐसी बहुत वो कह रही है भाई, ऐसे नहीं ये करते। करते। ओके ये ठीक सी आपके लिए। अच्छा हमें बताइए, आज मैं और वसीम भी अगर सीखें तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी 2 या 3 या 4 बुनियादी चीज़ें हैं कि जब आपका पाला या वास्ता किसी ऐसे बच्चे से पड़े कि जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो हम और वो साइन लैंग्वेज जानता है, तो हम उससे 2 या 3 बातों में किस तरह से कंफर्टेबल कर सकते हैं उसको? कोई ऐसे इशारे हम भी अगर आज सीख सके तो। लेकिन जैसे आप जर्नली पूछते हैं सबसे पहले जब आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, तो वो आपको पता है अस्सलाम नॉर्मल है, ठीक ठीक है। फिर आप पूछते हैं कि आप ठीक हो? हाँ, ठीक क्या हाल है, है? ओके। खुश हो? अच्छा ये खुशी का ये साइन खुश, है, मतलब ये आपके दिल हाथ जो से है, है ये ना, खुश दिल है, के हाँ। साथ। और अगर सैड है तो मतलब उदासी है तो वो ये है, सही। ठीक है। अच्छा, उदासी बिल्कुल उसका उदास रिवर्सल है। वापस नीचे। ओके। आप पूछ सकते हैं कि आप पढ़ते हैं, तो ये पढ़ाई का इशारा है। ओके, पढ़ते हैं। नाम पढ़ते क्या है हैं, आपका? आपका नाम। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वो नाम क्या है? वो फिर देखें, जब तक वो हमें फिर अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, क्योंकि वो ओके। आपको अपने अल्फ़ाबेट से सिखाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है हाँ, लोगों के साथ, तो ये आपका फेस साइन क्रिएट कर देते हैं। जैसे अब मेरा फेस साइन जो है वो ये है, तो ऑल अक्रॉस द डेफ कम्युनिटी कहीं पे भी अगर वो ये इशारा करते हैं तो वो आपकी बात हो नो कि रही है। ये महरीन की बात कर रहे हैं। अच्छा। अगर जैसिका है तो ये जे है, तो ये जैसिका मतलब उनके बाल खुले रहते हैं तो वो जैसिका। तो कोई भी प्रोमिनेंट चीज़ जो है वो हाईलाइट करके अपना आपका नाम जो है वो। क्या बात है जी, जिंदाबाद। और ये बड़े बुलंद हौसला बच्चे हैं, इसका मतलब है माशाल्लाह कि इन्होंने- बहुत एक्टिव। इनको के हम इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। जिंदाबाद। चैलेंजेस क्या है डेफ रीच के? शायद वो लोग जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए कोई ये इशू ही नहीं है। उनको लगता है ये माशरे का हिस्सा ही नहीं है। उनको लगता है बस ये ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही इनको दुनिया से चले जाना है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ पे इनका कोई हक़ नहीं है, ये एक्सेल नहीं कर सकते अपने करियर में। ऐसा मैं बहुत ही जो आम लोग हैं उनकी मुझे लगता है कि मैं शायद जहनीत की बात कर रहा हूँ। तो क्या चैलेंजेस हैं इन बच्चों को लेके या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को लेके? देखें, हमारा जो मेन चैरिटी है वो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम ओवरऑल डोनेशन पे बेस करते हैं। तो हमारी आवाम है, हमारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके कांस्टेंट सपोर्ट से जो है हम इतना ज़्यादा इन बच्चों को मज़ीद जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सक रहे हैं और बच्चों को हम जो है एडमिशन्स दे सक रहे हैं, अपने पास इनरोल कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ चैरिटी जो है ये हमें सपोर्ट करती है कि हम इनके लिए वोकेशनल स्किल्स डेवलप कर सकें, क्योंकि ये जब ये सलाहियत, काम करने की सलाहियत जब इनके पास आएगी तो ये एक अच्छे शहरी बन के कहीं जॉब कर सकते हैं। सही। तो डेफरीच की अपनी जो है defreach.com है जिसके थ्रू ऑनलाइन डोनेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों की डोनेशन से हम बहुत ज़्यादा इन बच्चों की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं।
और ये आवाम की और लोगों की सपोर्ट से ही हो सकता है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पाकिस्तान को इंक्लूसिव कंट्री बना दें 100% फॉर डेफ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कि हमारा जितना बच्चा है वो एजुकेशन ले सके। क्या लेकिन बात ये सब हो सकता है आप लोगों की लोगों मदद की से, ज़कात बिल्कुल या सपोर्ट ऑफ डोनेशन से। जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा हम इनको एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आज जितने लोग देख रहे हैं अपनी बिसात के मुताबिक, ही बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए अतिया करें। आपको अल्लाह ने जो इस्तिताअत दी है, और अगर ये मौजू आपके दिल के करीब है, अगर आपको लगता है इतने प्यारे बच्चे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, तो वाई नॉट आप ज़रूर मदद करें। जैसिका से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसिका, कभी हुआ घर में और वो लोग जो कि नॉर्मल, हाँ अब आप करेंगे, ये देखिए क्या कमाल बात है, अब हम उनसे बात कर रहे हैं तो ये उनके लिए ट्रांसलेट कर रही है कि आप एक जो सामने वाला है वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन आपको चूंकि इन बच्चों से इंटरेक्ट करने की इतनी आदत है कि आप उससे भी साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू हो जाए, कभी ऐसा हुआ? जी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ज़ैनब मार्केट गई तो वहाँ पे एक डेफ लड़का परफ्यूम बेच रहा है, तो मैं उससे जाती हूँ, स्पेशली बात करती हूँ क्योंकि वो पूरा रश हो रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है। जब मैं गई तो वो बहुत सरप्राइज हुआ। उसके बाद मेरे बच्चों के साथ ही अपने ना, तो मैं अपने बेटे को बोल रही कचरा ना अभी डस्टबिन में फेंको तो वो मेरी बेटी कहती है आप मम्मा से क्यों इशारे में बात कर रही है, तो हियरिंग है तो वो इतना यूज्ड टू हो अच्छा, वो जाता है। बच्चा जो परफ्यूम बेचता है लड़का, जी वो साइन लैंग्वेज समझता है वो? जी वो तकरीबन उसने 8 क्लासें पढ़ी हैं, तो लेकिन वो परफ्यूम बेच रहा होता है ज़ैनब में। तो जब मैंने देखा तो उसने नंबर लिखे होते हैं कि ये बॉटल इतने की, ये बॉटल इतने की है। तो मैं से जाती हूँ स्पेशलिस्ट से बातचीत करने, तो मैं ठीक हो कैसे हो तो बताता है। हमें फिर ये बता दें कि अगर कोई शख्स, जो इतने लोग देख रहे हैं, कोई एक बच्चे का जिम्मा उठाना चाहे कि वो ये लैंग्वेज सीख सके या कम से कम इसके बेसिक सीख सके, तो एवरेज कॉस्ट कितनी है? ताकि लोगों को पता हो गया मैंने एक बच्चे का, मैंने 100 बच्चों की जिम्मेदारी मैंने उठानी है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट कर दूं कि 100 बच्चे लैंग्वेज सीख सकें। उनकी एजुकेशन क्या है रफली? देखिए हमारा पर स्टूडेंट जो कॉस्ट है ना, दैट इज़ 10 to 12,000 पर मंथ, जिसमें कि हम ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हमारे लिए सबसे मुश्किल टाइम वो होता है कि जिस टाइम जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको पता है कि हेयरिंग तो आप कहीं भी स्कूल खोलें तो हर तरफ हेयरिंग है, लेकिन डेफ को आपको कहीं से लेकर आना है। तो हम लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो सेफली अपने घर जा 12,000 रुपये पर मंथ का मतलब है कि सेफली अगर आप और मैं 1.5 लाख रुपए देते हैं तो हम बहुत वाजे तौर पे ऐसे एक बेटे या बेटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। बिल्कुल, है ना? आप साल की बात कर रहे हैं ना, साल की बात कर रहा हूँ। जी अब इसको आप डॉलर और पाउंड्स में कर रहे हैं तो क्या बनता कुछ भी है? नहीं। और आप इतना विजिबली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ से यहाँ लेकर, बिल्कुल ऐसा ही है ना? मतलब आप एक पूरी लाइफ चेंज कर पूरा एक उसकी बच्चे जिंदगी का मयार बदल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। शानदार बच्चे हैं, प्यारी बेटी है माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मैं कहने वाला था कि मुझे आप ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आपने कह दिया ना कि हम दोनों अच्छे हैं, पहले आपने कहा, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ आप दोनों अच्छे हैं, मैं अब आपका नाम नहीं लूंगा। हाँ जाओ। नायाब जो है एक्चुअली ये हमारी स्टूडेंट है, इसने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। अच्छा। और अब ये ग्रेजुएशन में है, 3rd ईयर में। वाओ। और माशाल्लाह ये हमारे पास इंटर्न भी है एंड शी इज़ वर्किंग विद अस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रही है और डिजिटल कंटेंट डेवलप कर रही है। चलिए कम से कम हमने ये सीख लिया। हाँ माशाल्लाह। वी होप कि जी हम ज़्यादा बात कर सकते हैं, बहुत नोबल कॉज पे काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। डेफ रीच के हवाले से हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, पर्सनली भी हम जो कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अपने दोस्त अहबाब से ज़ाती तौर पर भी रिक्वेस्ट करेंगे, और जितने लोग टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं उनसे भी दस्त बस्ता ये दरख्वास्त है कि वाक़तन ज़िंदगी तब्दील हो सकती है आपकी थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी मदद से। डेफ रीच की तमाम तफसीलात जो है वो मौजूद है, जिस तरह मैम ने भी बताया कि ऑनलाइन डोनेशन भी दिया जा सकता है। सो ये बच्चे हैं जी, नायाब और अली, इस जैसे बहुत सारे जैसे बच्चे जो हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी साइन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है psl.org.pk। वहाँ पे हमारे 5,000 वर्ड साइन लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू सब कंटेंट में मौजूद हैं। आप वहाँ जाके इन बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए, इस कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो वेबसाइट मौजूद है, आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मजा आया। थैंक यू कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? अच्छा ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त भाई, बहुत। ये देखिए, ये भी आ गया आपसे मिलने के लिए। ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये भी आ गया आपसे मिलने के लिए।
बिठा दूं, यहाँ बिठाऊं इसको? अब नहीं, इतनी दोस्ती ठीक है बस मेरा ख्याल दोस्त है। है तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियों में जब हम रुखसत करते हैं क्या अपने बात सारे है जी। दोस्तों को। और थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, बहुत तालियों में रुखसत करते हैं और ज़रूर डेफिनेटली को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी बहुत सारे और बेटों और बेटियों की इंशाल्लाह। ज़िंदगियों को बहुत बेहतर बना सकें इंशाल्लाह।